हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट ये चल रहा था और आज डिस्कस करेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी मेज़रमेंट में या किसी भी नंबर में अप्रॉक्सीमेटली कितने डिजिट्स हैं, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है 10⁻⁴ में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास जो भी मेज़रमेंट है या जो भी नंबर है, पहले आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये हुआ कि 10⁻⁴ में आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे जो भी आपके पास मेज़रमेंट या नंबर है, आप उसको इस तरह से लिखिए कि जो नंबर होगा वो होगा n = a × 10⁻⁵। इस तरह से आप उस नंबर को पहले रिप्रेजेंट करिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेयर a एक ऐसा नंबर है जो लाई करता है बिटवीन 1 and 10। ये या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा और लेकिन 10 से कम होगा। यानी जो भी नंबर होगा उसमें यहाँ पर डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए। जैसे 9.9, 9.9999 या 1 पॉइंट समथिंग ये हो सकती है, 1.0 भी हो सकता है। इस तरह से आप उसको पहले चेंज कर लेंगे। इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख लेंगे। फिर दो केस आपके पास आते हैं। आप देखिए कि वैल्यू ऑफ ए पर डिपेंड करेगा। वैल्यू ऑफ ए कितनी है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये क्या होगा। आप देखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में कि इफ़ ए इज़ आइदर लेस देन और इक्वल्स टू 5, अगर ये है तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁵। जो 10⁻⁴ है वो अनचेंज रहेगी, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और केस सेकंड ये है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, तो आप देखें जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो वहाँ पर 10⁻⁴ बढ़ जाएगा, 10⁻⁵ ये हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझिए। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे आप जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम ये होता है। यूनिट जो यहाँ पर होती है वो यूनिट यहाँ पर रहती है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है 6.4 10⁻⁶ मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है। आप जानते हैं कि जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो हो जाएगा 9.81 × 10⁻�0 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। मान लीजिए कि कहीं पर अगर कोई लेंथ है L = 3356 मीटर, तो कन्वर्ट करिए साइंटिफिक नोटेशन में
तो 3.356 और 1 2 3 10⁻³ मीटर, ये इस तरह से आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है भाई। कहीं पर हम लोग बात करते हैं सपोज़ वेलोसिटी की, वेलोसिटी है 36.56 किलोमीटर पर आवर। तो सही से इसको चेंज करेंगे तो पावर यहाँ पर आनी चाहिए, बिकॉज 36 लिखा हुआ है, यहाँ पर डेसिमल से पहले केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो 3.656 इंटू 10⁻⁻1 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगी। अब आप देखिए कि इसके जो जितने भी मैंने ये नंबर लिखे हैं, जो मेज़रमेंट लिखे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होंगे वो कितने कितने होंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर 10⁻31 लिखा है और यहाँ पर जो नंबर लिखा है a, इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 10⁻31 + 1। ओके, इसमें एक आप ऐड कर देंगे तो 10⁻30 यूनिट वही रहेगी किलोग्राम, ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ लिखा है 6.4 10⁻6 मीटर, यहाँ पर 5 से ज़्यादा है तो एक और ऐड हो जाएगा, तो 10⁻6 + 1 तो 10⁻7 मीटर ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ लिखा है 9.81 10⁻0 तो हो जाएगा 10⁻0 + 1, इसका मतलब 10⁻1 या 10 ये हो जाएगा। यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.356, तो यहाँ पर 3 जो है 5 से कम है तो यही रहेगा एज इट इज़ 10⁻³ मीटर ये रहेगा। यहाँ लिखा है 3 ये भी आप देखें 5 से जो है ये कम है, इसलिए 10⁻1 इतना किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम किसी भी मेज़रमेंट का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने लिखा है, ये आप समझिए कि कोई भी आपका मेज़रमेंट है, अगर आप कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उस मेज़रमेंट में जो भी लास्ट डिजिट होगी वो डाउटफुल होगी। जितनी भी डिजिट उसके अंदर हैं, जो सबसे लास्ट डिजिट है वो हमेशा डाउटफुल होगी, उसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, आप सोच के देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक 1 फीट का एक स्केल दे दूं, कोई मार्क नहीं लगा बीच में, अब आपसे कहूँ ये 1 मीटर या 1 फुट का एक स्केल है और आप इससे ये लेंथ मेज़र करिए, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो या तो आप 3 कहेंगे या 4 कहेंगे। आप 3.5 या 3.8 कह नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पर पॉइंट तो लगा नहीं है कुछ भी। तो आपका मेज़रमेंट जो है 3 या 4, तो एक ही डिजिट है वो भी डाउटफुल है कि पता नहीं 3 है या 4 है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने जो सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट किया है वो क्या है, मीटर स्केल से। अब आप अगर प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसा ही होगा कि अगर आपने एक लेंथ का मेज़रमेंट किया, सपोज़ 3.6, तो 3.6 अगर आप मेज़रमेंट कर रहे हैं तो अगर 3.5 से ज़रा सा ज़्यादा है तो आप 3.6 कह देंगे, ठीक है ना। और अगर 3.5 से अगर 3.6 से ज़रा सा कम है तो आप 3.6 कह देंगे, और अगर 3.5 से ज़रा सा ज़्यादा है तो भी आप 3.5 कह देंगे, 3.4 से ज़रा सा ज़्यादा है तब भी आप 3.5 कह देंगे। तो जो जहाँ पर पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है 5 है कि 6 है कि 4 है, उसमें कन्फ्यूज़न है, उसमें आप कंफर्म नहीं है कि भाई ये जो आपने लास्ट डिजिट लिखा हुआ है उसके बारे में आप श्योर बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी मेज़रमेंट अगर आपके पास है, चाहे आप वर्नियर कैलिपर से करें, चाहे आप स्क्रू गेज से करें, चाहे आप स्फेरोमीटर से करें, जो भी लास्ट डिजिट होगी उसके बारे में आप श्योर हो नहीं सकते। इसलिए किसी मेज़रमेंट में जो लास्ट डिजिट होती है वो हमेशा डाउटफुल होती है। इसलिए कोई भी मेज़रमेंट, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक मेज़रमेंट किया आप लोगों ने और ये है 5.6
0.62 किलोग्राम। तो ये श्योर है, लेकिन ये डाउटफुल है। तो जब ये डाउटफुल है तो लास्ट डिजिट को हम हमेशा डाउटफुल ही कहते हैं, और ये हमेशा हुआ करती है। तो इन तीनों डिजिट्स को मिलाकर, यानी कि जितने भी जो भी मेज़रमेंट हमारे पास है, उसमें मेज़रमेंट के कंफर्म डिजिट्स जिसके बारे में आप श्योर हैं और +1 डाउटफुल डिजिट को मिलाकर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस मेज़रमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं यहाँ पर ये 3 हैं, ब्लू से लिख दिया मैंने, इसमें 3 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप समझ लीजिए। वो रूल्स आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करने, प्रैक्टिस करनी है उन रूल्स की, समझते चलिए। जैसे कि आप देखिए, आप जानते हैं कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम ये आप यूज़ करते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं इसमें। तो याद रखिए कि इसमें जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट्स होते हैं। ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे ये सारे। अब बात रही ज़ीरो के, ज़ीरो के बारे में। तो ज़ीरो के बारे में जो रूल्स हैं उनको आप समझ लीजिए। आप समझिए कि पहली बात ये है ज़ीरो के बारे में कि अगर ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तब क्या होगा? कैसे? मतलब ये आ रहा है ट्रैप्ड ज़ीरो कह देते हैं इसको। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2.0306 मीटर, कहीं पर लिखा हुआ है 52009 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए ट्रैप्ड ज़ीरो जो बीच में आते हैं दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, वो हमेशा सिग्निफिकेंट हुआ करते हैं। ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5, इसमें होंगे 5, इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 होंगे। ये होते हैं ट्रैप्ड ज़ीरो। उसके बाद यानी कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ रहे हैं, उनको आप हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में आप लोग काउंट करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं लीडिंग ज़ीरो। अगर शुरू में ज़ीरो आ रहा है तब क्या होगा? दूसरा जो केस हमारे पास आता है ज़ीरो के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा जो केस आ रहा है ये आ रहा है लीडिंग ज़ीरोज़ के बारे में। अगर लीडिंग ज़ीरोज़ हैं तब क्या होगा? जैसे कहीं पर लिखा है 0.0023 सेकेंड, कहीं पर लिखा हुआ है 0.092 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तो ट्रैप्ड ज़ीरो थे, ये तो बीच में आ रहे थे, ये, लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं ये लीडिंग ज़ीरो हैं। ये इस ज़ीरो से मतलब ही नहीं है, तो खाली इसलिए बताते हैं कि डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए आपने लिख दिया ज़ीरो। ये हैं हमारे पास लीडिंग ज़ीरोज़। तो आप देखिए जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में आप लोग उसको काउंट नहीं करते हैं, ये काउंट नहीं किए जाते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट्स हैं तो आप देखेंगे 1 और 2, यहाँ पर केवल 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 1 2, यहाँ पर भी 2 हैं। फिर आप बात करते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़ की।
ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इसमें अब दो केस आते हैं। ट्रेलिंग ज़ीरो में एक केस तो वो आता है जहाँ पर आप डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, और एक वो आता है जब आप डेसिमल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर डेसिमल नंबर है उसमें ज़ीरो लगा हुआ है तब क्या होगा ट्रेलिंग ज़ीरो में, और अगर कहीं पर विदाउट डेसिमल नंबर अगर कहीं पर ट्रेलिंग ज़ीरो है तब क्या होगा। तो आप देखिए इसका केस फर्स्ट, इसका केस फर्स्ट। इन केस ऑफ डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल नंबर है तो आप मानिए कि जो ट्रेलिंग ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि 2.3000 किलोमीटर ये लिखा है, कहीं पर लिखा है 5 या 59.2 या 59.000 या 59.00 इतने सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपने काउंट किया हुआ है, इसका मतलब कि आपने डेसिमल के 1 2 3 4 प्लेस तक इसको काउंट किया है, तभी तो लिखा है पॉइंट में। यहाँ पर आपने डेसिमल 2 प्लेस तक काउंट किया है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर हो सकता है 1 भी आया था, क्योंकि आपने काउंट किया, आपने डेसिमल के बाद लगा के देखिए 0 लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में हम इनको काउंट करते हैं। इसलिए यहाँ पर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 होंगे। यहाँ कितने होंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 होंगे। फिर आप देखेंगे अगली बात आती है ट्रेलिंग, ये केस सेकंड के बारे में। केस फर्स्ट तो आप पढ़ चुके, अब केस सेकंड। केस सेकंड विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर दो केस आ जाते हैं। अगर विदाउट डेसिमल है तब भी दो बातें होंगी। तब क्या होंगी कि बाई मेजरमेंट और विदाउट मेजरमेंट। अगर आप देखिए मेजरमेंट किया है आप लोगों ने तो फिर यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, और अगर आपने नहीं किया मेजरमेंट, विदाउट मेजरमेंट है तो नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने मेजरमेंट किया और आपने लिखा कि 2300 मीटर, या यहाँ पर आपने लिखा 560 किलोग्राम आपने मेज़रमेंट किया है। तो यहाँ पर जो ज़ीरो हैं ये काउंट हुई, आप वहाँ तक पहुँचे। हो सकता है ये 559 होता, लेकिन आपने काउंट किया तो 560 किलोग्राम आया। तो ये जो है ये ज़ीरो बाई मेज़रमेंट है, इसलिए ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है 560 किलोग्राम। इसका मतलब कि यहाँ पर ये भी आपने काउंट किया तो दिस, तो यहाँ पर 3 होंगे। ट्रेलिंग ज़ीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। और अगर आपने विदाउट मेजरमेंट कह दिया, यही लिख रहा हूँ डिजिट मैं आप लोगों के सामने फिर से, अगर आपने कह दिया विदाउट मेजरमेंट, ऐसे ही किसी ने आपसे कहा भाई कितना होगा ये, कितनी लंबाई होगी, आपने कह दी होगी 2300 मीटर के आसपास, 2300 मीटर होगी आपने कह दिया, तो इसका मतलब ये आपने मेजरमेंट तो किया नहीं। किसी ने आपसे कहा भाई इसका वज़न कितना होगा, आपने कह दिया होगा 560 किलोग्राम होगा, कह दिया आपने। तो जब आपने कह दिया 560 किलोग्राम होगा तो आपने मेजरमेंट नहीं किया, आपने एक आइडिया बता दिया
ठीक है ना। तो उस केस में ये जो 0 है ये विदाउट मेजरमेंट आए हैं, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पर जो होंगे वो कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें केवल 2 होंगे, और इसमें कितने होंगे, इसमें भी 2 होंगे। तो ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए कि अगर हम किसी भी मेज़रमेंट को अगर हम किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो अनइफेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैं आपसे कहूँ कि 5 मीटर, तो ये 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, या 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, या 5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप देखिए, चाहे ये 5 लिखा हुआ हो, चाहे ये 5, ये 5, ये 5, आपने मेज़रमेंट तो इसका ही किया ना, और बाकी अगर आपने 10 में मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको लिख दिया है साइंटिफिक नोटेशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे वो अनचेंज रहेंगे, वो 5 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सबसे लास्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो पॉइंट ये है कि अगर किसी भी मेज़रमेंट को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ भाई लेंथ है एक हमारे पास कोई लेंथ है 5.6 मीटर की, और आपसे कहा जाए इसका 20 टाइम्स बता दीजिए, तो आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे कहा जाए कि आपके पास टॉफ़ी हैं 4 और आपके पास 100 बच्चों को देना है 4 टॉफ़ी, तो आप 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पर मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं, तो जो मल्टीप्लायर होता है कोई भी, चाहे वो मल्टीप्लायर कोई नंबर हो या पाई हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों सकता है? ऐसा इसलिए बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मल्टीप्लायर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मल्टीप्लायर, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2, तो 2 को 2.0 लिख सकते हैं, 2.000 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। कहीं पर लिखा है पाई, तो उसकी वैल्यू 3.14 या 3.146 जितनी भी होगी, तो आप देखिए आप सॉल्व करते जाएंगे तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये इनफाइनाइट होंगे। तो इस तरह से ये आप थ्योरी समझिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि किसी भी मेज़रमेंट में या किसी भी गिवन नंबर में हम किस तरह से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। फिर आता है रूल्स टू राउंड ऑफ एनी मेज़रमेंट। अगर किसी मेज़रमेंट को राउंड ऑफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा आता है कि आपके पास जो मेज़रमेंट आया उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं और आपसे कहा गया भाई आपको कम में बताना है, आपको जो आंसर देना है वो बताना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आप लोग कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कि पहला जो रूल है वो इस तरह से है कि जो भी नंबर है जिसको आपको एलिमिनेट करना है, अगर वो नंबर लेस देन 5 है, क्या करते हैं? सिंपली इसको एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरी बात ये कि अगर जो नंबर है अगर वो ज़्यादा है 5 से तो आप 1 इंक्रीज़ कर देते हैं। और तीसरा केस ये है कि अगर जो नंबर है वो एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे? तो इसके 2 केस हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल समझिए। पहली बात मैंने आपसे लिखा कि इफ़ द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ और टू बी एलिमिनेटेड इज़ लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तब क्या होगा? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2.325
4 सेंटीमीटर। तो अगर इसको आपको राउंड ऑफ करना है 3, आप देख रहे हैं कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 4। अगर आपको इसे करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ, तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे और आप देख रहे हैं कि ये 5 से कम है, तो इसको एज इट इज़ एलिमिनेट कर देंगे। तो 2.32 सेंटीमीटर ये बचेगा और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3, ये कर देंगे आप लोग। अगर आपको राउंड ऑफ करना है और जो डिजिट आप एलिमिनेट करने वाले हैं अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो मैंने बताया कि आप 1 से उसको इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कहीं पर लिखा है 2.326 सेंटीमीटर, आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इसके अंदर ये हैं 4, आपको इसको राउंड ऑफ करना है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आप इसको ड्रॉप करेंगे। लेकिन ये 5 से ज़्यादा है, जब ये 5 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एक इंक्रीज़ कर देंगे, 2.33 सेंटीमीटर कर देंगे, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो हो जाएंगे 3। ठीक है, ऊपर वाला एग्जाम्पल की तरह ही मैंने आपको बता दिया है। अगर एग्जैक्टली 5 है तब क्या होगा, तो यहाँ पर 2 केस होते हैं, यहाँ पर 2 केस होते हैं कि इफ़ प्रीवियस डिजिट इज़, अगर प्रीवियस डिजिट जो है अगर ये इवन है और अगर ये ऑड है, अगर ये इवन है तो आप सिंपली 5 को ड्रॉप कर देंगे विदाउट चेंजिंग इन द प्रीवियस डिजिट, यानी कि नो चेंज। और यहाँ पर +1 कर देंगे अगर ऑड है तो। एग्जाम्पल समझिए, कहीं पर लिखा है 2.325 सेंटीमीटर, ये लिखा है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है। आप देखिए कितने हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं और 3 तक आपको इससे राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, जो 5 इसको, क्योंकि यहाँ पर इससे प्रीवियस डिजिट जो है ये इवन है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो 2.32 सेंटीमीटर ये रह जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस डिजिट जो है अगर ये ऑड है, अगर मान लीजिए 1 होता या 3 होता तो 2.315 सेंटीमीटर अगर ये होता। इसमें कितने फिगर्स हैं, 4 हैं, इसको राउंड ऑफ करिए 3 में, तो 3 में राउंड ऑफ करने के लिए इसको आप एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही करेंगे एलिमिनेट, क्योंकि ये प्रीवियस डिजिट ऑड है, इसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 2.32 सेंटीमीटर। तो ये किसी भी मेज़रमेंट को राउंड ऑफ करने के मेथड्स हैं। अब आता है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले ये करना चाहिए कि आप जो लीस्ट एक्यूरेट, सबसे कम एक्यूरेट जो मेज़रमेंट है उसको आप सेलेक्ट करिए और बाकी जितने भी मेज़रमेंट हैं उनको डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप राउंड ऑफ कर लीजिए। उसके बाद जो भी ऑपरेशन है एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का वो आप परफॉर्म कर दीजिए। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। पहले जो भी जिन वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है या जो सब्ट्रैक्ट करना है उसमें आप ये चूज़ कर लीजिए कि कौन सा जो मेज़रमेंट है वो लीस्ट एक्यूरेट वन, सबसे एक तरह से ख़राब, जहाँ पर जो मेज़रमेंट है डेसिमल के बाद एक होगा मेज़रमेंट कि जहाँ पर डेसिमल के 1 पॉइंट तक उसको मेज़र किया गया होगा, कोई डेसिमल के 2 प्लेस तक मेज़र किया गया होगा, कोई डेसिमल के 3 प्लेस तक मेज़र किया गया होगा। तो डेसिमल के जो 1 प्लेस तक का मेज़रमेंट है वो उसमें सबसे लीस्ट एक्यूरेट वन है, ठीक है ना, सबसे ख़राब मेज़रमेंट वही है। और आप ऐसे मेज़रमेंट चूज़ कर लीजिए
उसके बाद जितने भी और दूसरे मेज़रमेंट हैं उसको डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक, 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक, जहाँ तक भी आपको राउंड ऑफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिए, उसके बाद ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये मतलब है कहने का। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, कहीं पर पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। पहला एग्जांपल आप देखिए कि कहीं पर लिखा हुआ है कि 2.0 111.56, फिर लिखा हुआ है 0.0035, फिर लिखा हुआ है 2356.675, ये है, इनको ऐड करना है। तो आपको इस बात से मतलब नहीं है कि इसमें आप देखें कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 8 हैं, 7 है, सॉरी इसमें 7 है। तो ये इस बात से मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा मेज़रमेंट है जो डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस तक के मेज़रमेंट को शो कर रहा है। तो आप देखिए ये है डेसिमल 1 प्लेस तक, यहाँ 2 प्लेस तक, यहाँ 4 प्लेस तक, यहाँ 3 प्लेस तक। तो ये तो सबको पहले राउंड ऑफ कर लिए डेसिमल के 1 प्लेस तक, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ऐड कर देंगे तो पता नहीं, क्योंकि ये 2.0 लिखा हुआ है, इसके बाद मेज़र नहीं किया, क्या पता यहाँ पर 2.04 हो, क्या पता, मेज़रमेंट ही नहीं किया हम लोगों ने। इसलिए पहले इसको इस तरह से राउंड ऑफ कर लेना चाहिए और उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर इसका सोल्यूशन हमें चाहिए था, तो इसको करने के लिए मैं लिखूँगा 2.0, ये हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ किया। फिर यहाँ पर देखिए जो ऊपर बताया था उसके अकॉर्डिंग आप राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि 6 5 से ज़्यादा है ना, तो ये 6 हो जाएगा, 111.6, 111.6 ये हो जाएगा। फिर ये है आप देखिए 5 से पहले कैसी डिजिट है ये बताएं। 5 से पहले ये है ऑड, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4.004, और फिर इसको जब आप हटाओगे यहाँ से तो 4 जो है वो कैसा है, लेस देन 5, तो आप उसको एज इट इज़ ड्रॉप कर देंगे और ये 0 5 से हमें ड्रॉप कर देंगे, 0.0 ये बचेगा, समझ लीजिएगा, ये बचेगा। फिर 5 को ड्रॉप किया, प्रीवियस डिजिट 7 है, ऑड है, 1 से बढ़ा देंगे 8, फिर 8 को जब ड्रॉप करेंगे 5 से ज़्यादा, 1 यहाँ बढ़ा देंगे 7, तो 2356.7, 2356.7, और इसको आप ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ एग्जाम्पल एडिशन का। ऐसे ही आप देखिए सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल में, सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है कि 7.69 माइनस 2.05912, ये चाहिए आपको। जब आपको ये चाहिए तो यही तरीका फिर से अडॉप्ट करेंगे। आप पहले देखेंगे कि इसमें लीस्ट एक्यूरेट 1 कौन सा मेज़रमेंट है, ऐसा कौन सा मेज़रमेंट है जो सबसे ख़राब मेज़रमेंट है। तो आप देखिए डेसिमल के 2 प्लेस तक है और ये 1 2 3 4 5 प्लेस तक है, तो ये अच्छा मेज़रमेंट है, ये ख़राब मेज़रमेंट है। डेसिमल के इसका जो रिजोल्यूशन है वो कम है, इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये सबसे ख़राब है। आप यहाँ डेसिमल 2 प्लेस तक इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे। डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने चाहिए। आप करेंगे, देखिए आप लिखेंगे 7.69, तो ये है ही,
और माइनस 2 को ड्रॉप किया, 5 से कम है, एज इट इज़ 1 रहा। 1 को ड्रॉप किया, 5 से कम है, एज इट इज़ 9 रहा। 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 2.06 ये हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये जो रूल्स हैं ये आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसका तरीका ये है कि जहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, जो भी गिवन नंबर्स हैं या गिवन मेज़रमेंट हैं, आप ये देखिए सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला कौन सा मेज़रमेंट है, सेलेक्ट कर लीजिए उसको। उसके बाद जो बाकी मेज़रमेंट आपके पास हैं जिनसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें +1 जितना भी पुराना नंबर आपने सेलेक्ट किया था जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर थे, उससे एक ज़्यादा तक राउंड ऑफ कर दीजिए, 1 मोर, और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड, और जो भी रिज़ल्ट आया उसको सबसे कम नंबर वाले, सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाले नंबर तक उस रिज़ल्ट को राउंड ऑफ कर दीजिए। एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, पहला एग्जांपल मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का है कि आपसे ये कहा गया कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड, और आपसे कहा गया कि टाइम है 3.2531 सेकंड। इसमें डिस्टेंस कितनी कवर किया उसने, ये है क्वेश्चन। तो आप देखिए सॉल्यूशन में ये रहेगा कि आपने लिखा कि वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड और टाइम है 3.2531 सेकंड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2, केवल 2 हैं। और इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3 4 5। तो पहले तो आप इसको राउंड ऑफ कीजिए 2 तक, जो रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा। राउंड ऑफ जब आप करेंगे तो 1 एलिमिनेट कर देंगे, 5 से कम है 3 रह जाएगा, 3 एलिमिनेट कर देंगे, 5 से कम है 5 रहेगा, 3.25। आप 2 से एक नंबर ज़्यादा यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप राउंड ऑफ करेंगे तो 3.25 सेकंड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2 + 1 यानी कि 3, ये हो गए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड 2.5 और टाइम 3.25 सेकेंड। तो 25 × 125 7 25 50 12 62 50 6 75 और 6 75 और 6 81 इतने मीटर ये आ गई। लेकिन इसको आपको राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो भी थे 2 तक करना है। तो ये हो जाएगा। देखिए आप पहले 5 को राउंड ऑफ करेंगे, ये कैसा इवन, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका मतलब 2 हो जाएगा। और 2 क्या है 5 से कम, इसको हटा देंगे तो 8.1 मीटर। इसको आपने राउंड ऑफ कर दिया सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें 2 थे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, मास एक बॉडी गिवन है 5.00 किलोग्राम।
वॉल्यूम गिवन है, वन पॉइंट 25391 इतने मीटर क्यूब ये है। अब आप देख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं डेंसिटी कितनी होगी। रो ये कितना होगा, तो आप देखेंगे इसमें सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे इसका, तो मास है 5.00 किलोग्राम। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। फिर आप देख रहे हैं वॉल्यूम 1.25391 मीटर क्यूब। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको राउंड ऑफ करिए 3 में, 3 से एक ज़्यादा, सॉरी 3 से एक ज़्यादा करिए, 3 + 1, तो 1 यहाँ से एलिमिनेट किया, 9 रह गया क्योंकि 5 से कम है। 9 जो है वो ज़्यादा है 5 से, तो यहाँ पर 4 हो गया, 1.254 मीटर क्यूब। इसमें होगा सिग्निफिकेंट फिगर 3 + 1, ये हो गए। अब जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इजिकल टू होती है इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 5.00 अपॉन 1.254, इतना 3.98724। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप राउंड ऑफ करोगे कितने में, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 में। 4 करेंगे एलिमिनेट, 5 से कम है 2 रह जाएगा। 2 करेंगे एलिमिनेट, 5 से कम है 7 रह जाएगा। 7 करेंगे एलिमिनेट, 5 से ज़्यादा है, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो 3.99। तो 3.99 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसे कर देंगे, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको आज बताया है, इन रूल्स का कैलकुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको ठीक तरह से समझिएगा, रूल्स को समझकर अप्लाई करिएगा, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एरर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।